वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपना नया चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। अगेन ये 10th क्लास से रिलेटेड है बच्चों, और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसमें पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल थोड़ा क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आती है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं सपोज दैट मैंने कहा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और ये इस फॉर्म में है कुछ, ये है हमारे पास बच्चों ax² प्लस bx प्लस c, राइट। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी है, 2। और बच्चों डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे सर, इसको बोलते थे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना तो सबको याद होगा। सर अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, इफ़ वी कैन डू एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, क्या करें हम किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो बच्चों यही पॉलिनोमियल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सर, इक्वेशन के अंदर। बस इतना सा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, राइट। तो अब मुझे पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ सर, हमारे पास सामने गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर, मतलब मैंने इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया। तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, राइट। किसमें सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगेन मैं बताता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप इक्वल टू 0 कर देंगे, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो बच्चों सेम पॉलिनोमियल कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। बस इतना बेसिक सा फंडा होता है जो आपको दिक्कत नहीं करेगा, राइट। आ जाओ वापस। तो पॉलिनोमियल हमारे पास लिया मैंने ये। अब बच्चों ये हमारे पास क्या है सर, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे ना आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे पास a होता है ना वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो मेरे पास यहाँ a हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट। और बच्चों a, b, c जो होंगे ना आपके केस में ये रियल नंबर को बिलोंग करेंगे सब के सब, ठीक है क्या। उसके बाद कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप कहेंगे a। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप कहेंगे b। और कॉन्स्टेंट टर्म है बच्चों c, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, और अगर इतना नहीं आता है तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्लियर है क्या बच्चों। अब आप लोग एक बात और ध्यान रखें बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी बड़ी हमारे पास इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल कुछ भी हो, उसके नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं सर, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी पावर कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान रखना, क्या सर, whenever any polynomial convert into equation, तो जो पॉलिनोमियल हमें पहले जीरोस फाइंड होते थे, तो इस बार इक्वेशन में होने के बाद उन जीरोस को हम लोग बोलेंगे रूट्स। क्या बोलेंगे, रूट्स। तो बच्चों क्या बोलूँ मैं इसमें, तो जो पॉलिनोमियल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए सर, ये कन्वर्ट होगा हमारा इक्वेशन में। और जैसे ये इक्वेशन में कन्वर्ट होगा तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जैसे ही इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ तो जो जीरोस है ना, जो जीरोस हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे सर, ये कन्वर्ट होंगे रूट्स में। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल जैसे कन्वर्ट हुआ इक्वेशन में तो जीरोस कन्वर्ट होंगे रूट्स में, काम खत्म। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको एक थिंग्स बताता हूँ कि अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। मैंने कहा एक क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, सपोज दैट ये है मेरे पास 2x² प्लस
5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? अगर ऐसा है बच्चों तो मैंने कहा बेटा इसमें बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। इनकी आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप लोग बहुत प्यार से बोल दोगे सर, आप क्या कहोगे सर अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ तो मैं किससे कंपेयर करूँगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों जैसे ही मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे a कितना मिलेगा? सर a मिलेगा 2, b कितना मिलेगा? सर b मिलेगा 5 एंड c बच्चों c मिलेगा 6। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर? अब देखो बच्चों मैं अगेन वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। राइट, इतना था इंट्रोडक्शन कंप्लीट, पॉलिनोमियल से कैसे कन्वर्जन करते हैं हम लोग इक्वेशंस के अंदर। क्लियर है क्या? तो बच्चों इतना अपना हो गया कवर। अब आओ स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। तो सर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? देखो बच्चों मैं बताता हूँ क्या होती है, एक सेकंड बस। हम क्या करते हैं, मैं बच्चों लिख रहा हूँ अब स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि मैं पहले लिख चुका हूँ ऊपर, आपके जस्ट ऊपर ध्यान से देखें आप लोग, तो मैं लिख चुका हूँ उस चीज़ को, बट अगेन लिख रहा है, कोई बात नहीं। तो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? सर ये होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है क्या? इक्वल टू 0। और ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? सर 2। और बताया था मैंने आपको जितनी पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। क्यों? अब रूट्स में क्यों बोल रहा हूँ पता है ना? अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो जीरोस किस में कन्वर्ट होंगे? सर रूट्स में। क्लियर है क्या? तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। पॉलिनोमियल में जीरोस यूज़ करेंगे और इक्वेशन में रूट्स। क्लियर है क्या? तो बच्चों इसके कितने रूट्स पॉसिबल होंगे? सर अकॉर्डिंग टू दिस तो 2 ही होंगे, एक अल्फा होगा एंड एक बीटा होगा। ठीक है क्या? तो सर यहाँ पर भी हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ ये समथिंग सारी चीज़ होंगी, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पक्का होगा बच्चों। कैसे निकालेंगे अभी बता देता हूँ, ठीक है? अभी आप लोग ध्यान रखें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं कर रहा हूँ a कॉमन लूँगा। क्या? जैसे मैंने यहाँ से a कॉमन लिया बच्चों तो क्या बनेगा हमारे पास? ये सब बनेगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे बच्चों क्या बन जाएगा? x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाएगा बच्चों तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। राइट, ठीक है। अब जब अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं बच्चों, अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है? रूट हैं। तो आप लोग मुझे बताओ x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा भी क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। और अगर वो इसके फैक्टर होंगे तो बच्चों क्या मैं इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, क्या जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने को कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर? और इसको बोल रहा हूँ बच्चों में इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं कंपेयर करता हूँ बच्चों, क्या करता हूँ? कंपेरिजन करता हूँ। किसमें? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा सर हमारे पास? सर हमारे पास सम ऑफ द रूट्स या अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया हमारे पास c/a। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लें आप लोग, मैंने कुछ शक्तिमान तरीका नहीं अपनाया है, पॉलिनोमियल में जो सिखाया था वही यहाँ कर रहा हूँ। क्लियर है क्या बच्चों? प्लीज़ अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, नोट्स फटाफट नोट करने हैं। कुछ पॉइंट्स और बताने वाला हूँ मैं, इसके बाद बताऊँगा सॉल्यूशन हम इसमें कैसे फाइंड करते हैं, हाउ मैनी मेथड्स वी यूज टू फाइंड दी सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या बच्चों? वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो प्लीज़। तो प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखते हैं
हाँ, करना क्या है, वीडियो पॉज करनी है, खुद ही इसका आंसर पहले निकालना है, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है। जो ऐसा करेगा उसको रिजल्ट अपने आप दिखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। क्लियर है क्या? देखो बच्चों, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इफ़ 5x² प्लस 6kx प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। और मैंने कहा था बच्चों, अगर वो इसका फैक्टर है मतलब वहाँ से वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है क्या? तो बच्चों मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो आप प्लीज़। मैंने कहा अगर वो इसका फैक्टर है बच्चों, अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स x हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों 1 को इसमें पुट कर दो, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू k इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बच्चों? ये हो गया 5 प्लस 6k एंड ये प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास k मिल जाएगा 5 प्लस 1 6, उस तरफ जाएगा माइनस और डिवाइड बाय 6 -1। ये आपका आंसर। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैं इसको ए पार्ट बोल देता हूँ और ये है हमारे पास बी पार्ट। और बी पार्ट क्या होगा बच्चों, इस बार मैं दे रहा हूँ आपको x प्लस 6 इंटू ऑफ x माइनस 5k, राइट। और ये इक्वल टू दिया हुआ है 9। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k कब, जब हमारे पास x इक्वल टू 4 गिवन हो, राइट। ये आपको गिवन है, आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा मीन्स यू हैव टू फाइंड सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कब? जब हमें ये इक्वेशन गिवन है। और ये इक्वेशन कौन सी है सर? अभी तो आपने बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ध्यान से आप लोग देखें प्लीज़ सॉल्यूशन इसका। सर सॉल्यूशन देखो आप, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है क्या? अगर बच्चों आप इसको कंपेयर करो किससे, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से। याद आ गया क्या? अब बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास विद कंपेरिजन, आफ्टर कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, सर ये मिलेगा हमें b अपॉन a कितना है 1 है, और b कितना है बच्चों, b कितना है इसमें बताओ। चलो एक काम करो, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लिखो आप। ठीक है, तो ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है राइट। तो बच्चों b कितना है सर -5 और a कितना है सर, वो है 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल था सर, यही तो हमारे पास था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है ना? तो बच्चों -b अपॉन a कितना आएगा यहाँ से सर, ये आएगा हमारे पास 5। कितना आएगा सर 5। क्लियर है क्या बच्चों? उसके बाद बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था सर, ये था हमारे पास c अपॉन a, और c कितना है 6 अपॉन 1। आंसर कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 6। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सीख लो बहुत ध्यान से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ना ये क्वेश्चन पहचानना है। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ से, कई बार, वरना इतना छोटा क्वेश्चन मैं करवाता ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आया है बोर्ड में, और जब बच्चों को यही पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो मैं लीव तो नहीं करूँगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी। ध्यान रखना बच्चों, ऑलवेज सॉल्व द इक्वेशन आफ्टर दैट कमेंट। क्लियर? पहले सॉल्व करना फिर कमेंट करना। तो आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों, तो मुझे एक बात नज़र आई सर, x इंटू एक्स, अच्छा अरे देखो भाई, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है ना, तो क्या होगा सर x² माइनस 1² इक्वल टू 6 को यहाँ लाओगे तो x² माइनस 7 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर, क्वाड्रेटिक, यस सर, यस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर? यहाँ पे आओ बच्चों, सर इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, सामने दिख रही है हमें तो ये 2 रूट्स, देखो ध्यान से, √3 x² है
माइनस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों बच्चों एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा? 1 माइनस 2√3 माइनस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। बच्चों क्या मैं इसको अगर रीअरेंज कर दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप बहुत ध्यान से देखें, अगेन हमारे पास ये क्या है? यस सर, हमारे पास ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी होगी, ये भी होगी। इस पे कमेंट करना है किसको किसको किसको? आप समझदार हैं, वेरी गुड। इस पे कमेंट करना है आपको कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करना है बहुत ध्यान से। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फटाफट वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट करो फटाफट प्लीज़। चलो प्यारे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूँ, राइट। अब उसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 5 मेथड्स हैं। किसी से करो, ठीक है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड पता कौन सा होता है? मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 4। जनरली तो यही मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेथड हिट एंड ट्रायल सिखाते हैं हम लोग बिगर कैलकुलेशन के लिए। जब हमें बिगर मतलब पावर का कोई क्वेश्चन फंसता है तब हम इसे यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हम इसके बाद यूज़ करते हैं। क्लियर? मिडिल स्प्लिटिंग मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं बच्चों, हम लोग यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आपके लिए मिडिल स्प्लिटिंग रहेगा। श्रीधराचार्य भी हम क्वाड्रेटिक के लिए ही यूज़ करते हैं। क्लियर? और थर्ड मेथड भी हमारे पास क्वाड्रेटिक के लिए ही है। मतलब मेथड 3, 4 एंड 5 ये दोनों क्वाड्रेटिक के लिए हैं। और बच्चे 2 मेथड ये मास्टर मेथड हैं, इस सब पे अप्लाई है, ऑलवेज एप्लीकेबल है। क्लियर बच्चों? एक सेकंड प्लीज़। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बच्चों मैं आपको कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू सारे मेथड क्लियर कर दूं एक वीडियो में, एक बार में, सिंगल चीज़, बात ख़त्म। बार बार नहीं लेते हम कोई भी एग्जांपल। मैं कोशिश यही करूंगा इसमें ख़त्म, और आप लोग उसके बाद एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा, सॉल्व करेंगे ऑल दी मेथड्स, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या होता है बच्चों? हमें कोई भी वैल्यू चूज़ करनी है और इसके अंदर हिट करनी है। मतलब LHS इक्वल टू हो जाए हमारे पास RHS। तो इसमें मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं x की कि मेरे पास ये इसके इक्वल हो जाए। चलो पुट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट करना बच्चों कहाँ से? वैल्यूज़ 0, +1, -1, +2, -2, इस वे में। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से। और जब भी अटक जाओ ना तो ये वाला मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल है, श्रीधराचार्य है। कैसे लगाएंगे अभी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो आप लोग। क्या मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 डाल दूँ? 1 डालोगे तो बच्चों 1 + 2 3 सब कुछ प्लस बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब सब वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें माइनस वाली। क्लियर है क्या? अब देखो तो माइनस में कौन सी डालेंगे सर? अगर मैं सपोज दैट -1 पुट करता हूँ, कौन सी? -1। चलो पुट करो -1। तो -1 का स्क्वायर 1 + 2 3 एंड -1 -3, आंसर हो गया 0। मीन्स सर हमारे पास x इक्वल टू 1 इसका एक पार्ट आ रहा है। क्लियर? तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या हुआ? x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन। अगर ये अबव इक्वेशन का फैक्टर होगा, यहाँ ख़त्म होता है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? इसके बाद अप्लाई करते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसको कैसे यूज़ करेंगे बच्चों? देखो पहले एक काम करता हूँ, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करता हूँ मैं इसको। तो बच्चों एक तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, रूट x = 1। दूसरा निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे सर? x² + 3x + 2। हम अप्लाई कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी के ऊपर किससे डिवाइड करना है बच्चों? x - 1 से। इसका फैक्टर है तो डिवाइड करेगा ही करेगा, राइट। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ सर? x का मल्टीप्लाई करो आप पहले। तो ये x² होगा बच्चों, राइट, -x होगा। उसके बाद क्या करोगे सर? माइनस करना होता है डिवाइड के बाद। तो बच्चों x² से x² कैंसिल आउट, 3x + 1x ये हो गया हमारे पास 4x। नीचे जंप करेगा 2, एज इट उतार दो। अब बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको प्लीज़। तो 4 से करना पड़ेगा, नॉट 2 से। किससे बच्चों?
सही कर रहे हैं ना हम लोग? आई थिंक गलत तो नहीं है ना? हाँ 3 and 4 सही है, 4 से करना पड़ेगा, तो कुछ गड़बड़ आएगा लग रहा है। 4x और उसके बाद क्या बचेगा बच्चों? -4। तो ये तो सॉल्व नहीं हुआ भैया, कहाँ गड़बड़ी हुई? कहाँ गड़बड़ी हुई? अगर ये किया हम लोगों ने, ठीक है, तो अगर मैं इसके वैसे फैक्टर करता हूँ तो क्या होंगे? x² 2x 2, तो यहाँ से x + 2 1 2 आना चाहिए यार। गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी कहाँ हुई? x से मल्टीप्लाई किया x², ठीक है। अच्छा x -1, हाँ इसका फैक्टर होगा राइट, डिवाइड इससे होगा, ये होगा पक्का, श्योर है यार। तो ये x² हो गया प्लस माइनस x हो गया, तो 3 and 4x + 2 जंप करेगा, सही है। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास, एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ मैं देखता हूँ उसको प्लीज़, गड़बड़ी कहाँ हुई बच्चों? गड़बड़ी तो यहाँ हुई है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, x -1 पे सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यू, किस पे? x -1 पर, तो इसका फैक्टर ये इस तरफ आएगा तो प्लस होगा ना, गड़बड़ी यहाँ हुई है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो फटाफट, x², ये प्लस x होगा, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों? माइनस आएगा, राइट। तो ये क्या होगा? 3 and ये 2 आएगा हमारे पास, कितना आएगा बच्चों? ये 2x आएगा, राइट। हाँ अब ठीक है, तो 2 नीचे जंप किया, अब मल्टीप्लाई करो बच्चों फटाफट, तो सर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ गया, क्लियर। आगे देखो 2 × 1 + 2 आ गया, माइनस कर दो फटाफट, तो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, = 0। मतलब बच्चों देख रहे हो आप लोग, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? x + 2। मतलब इस कंप्लीट थिंग को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x² + 3x + 2 = 0 मीन्स x + 1 × x + 2 = 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी? एक -1 एंड एक -2, तो यही दोनों इसके क्या होंगे? रूट्स। हमें यही तो फाइंड करना था, हो गया बच्चों, ठीक है। और सेम थिंग को मैं एक मेथड से और कर रहा हूँ, जो इनसे अलग मेथड है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर हमारे पास आ गया बच्चों, उसके बाद सेम थिंग को आप ऐसे लिखोगे, एज इट x² + 3x + 2 = 0, राइट। ऐसा करने के बाद क्या करोगे बच्चों? ध्यान से देखें, इसका एक फैक्टर क्या है? x प्लस बनाया, राइट सर, एक फैक्टर आया x + 1, पावर कितनी है? 2। तो इस चीज़ को उतनी टाइम लिखोगे जितनी टाइम इसकी पावर होगी, क्लियर है क्या? इस चीज़ को उतने ही टाइम लिखोगे जितनी इसकी पावर होगी, क्लियर है। अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ? मुझे x² फाइंड हो जाएगा, सर x का कर दो आप बस। जैसे ही बच्चों x का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? सर x² मिलेगा और ये प्लस x मिलेगा, राइट। हमें क्या चाहिए? 3x चाहिए, कितना है अभी हमारे पास? x है, तो किसका मल्टीप्लाई और कर दें? सर यहाँ हमें चाहिए 2x, बात खत्म। तो यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, देखो 2x और ये +2, कि सारी थिंग्स एक जैसी हो गई। हमने सही किया या गलत हम नहीं जानते, लेकिन ये याद रखना बच्चों, आप लोग क्या करोगे, ये वैल्यू जो आई है ना आपके पास +2, लास्ट में सेम आनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू आएगी मीन्स आपने सही किया है, क्लियर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x + 1 और यहाँ पे बचेगा x + 2 = 0। तो बच्चों x की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या क्या? एक -1 एंड -2। समझ रहे हैं आप लोग? ये मेथड 1 कर सकते हैं आप लोग, मेथड 1 जो हमने हिट एंड ट्रायल विद लॉन्ग डिवीजन किया है, और ये मेथड 2 पावर की हेल्प से, जितनी पावर है उतने टाइम फैक्टर लिख लो और सॉल्व कर लो, क्लियर है। अब बच्चों मिडिल स्प्लिटिंग लगाता हूँ इसके अंदर में। कौन सा मेथड? मेथड 3, मिडिल स्प्लिटिंग। मेथड 3 मिडिल स्प्लिटिंग, वो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, x² + 3x + 2 = 0, यही था। आप क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² का फैक्टर लेंगे 1 है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास? 2 है बच्चों। कितना आंसर आया? 2 आया। मीन्स जो भी सॉल्व होकर हमारे पास आएगा, अब आपको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि बच्चों इनका प्रोडक्ट हमारे पास 2 आए और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। तो कैसे? वो यहाँ से पता लगेगा। इसके फैक्टर क्या है 2 के हमारे पास? सर 2 के फैक्टर 1 और 2, वो यहाँ से पता लगेगा। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? x² + 2x + x + 2 = 0। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
x कॉमन आएगा ले लो तो x प्लस टू, यहाँ से 1 कॉमन आएगा ले लो x प्लस टू इक्वल टू 0। बच्चों अगेन x प्लस टू कॉमन आएगा हमारे पास और ये x प्लस वन इक्वल टू 0 मीन्स x की दो वैल्यू फिर आ गई हमारे पास। कौन कौन सी? -1 एंड -2। यार वही आएगी ना, वैल्यू तो अलग नहीं आ सकती भाई। जब किसी भी थिंग का सॉल्यूशन हमारे पास है तो किसी भी मेथड से करो, कुछ भी करो, मैथ की ये तो एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है कि कुछ भी आप चेंज कर नहीं सकते, किसी भी मेथड से अप्लाई कर लो। क्लियर है क्या? तो मेथड 3 हो गए। अब श्री धराचार्य मेथड हमसे क्या बोलता है? तो बच्चों अगर आपका ये हो गया है तो प्लीज़ नोट कर लो इसको, श्री धराचार्य मेथड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, इसमें बताने का मूड नहीं है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे लिंक हैं और इन्हीं की हेल्प से मैं आपको नंबर ऑफ जीरोज़, नंबर ऑफ रूट्स भी निकालना सिखाऊंगा। मतलब धराचार्य का फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा। बेसिक बात फंडा ये है। क्लियर? तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश कर रहे हैं बच्चों। आपको क्या करना है? वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। ये आपकी ड्यूटी है, हाँ आप ही की है। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों।